एक चरवा में भगवान राम विश्राम स्थल को पहचान दिलाने के लिए लगातार काम कर रहे हमारे सत्यप्रकाश चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि भगवान राम चरवा आए, इसका पूरा विस्तार हमें सत्यप्रकाश चाचा जी बताएं। बहुत ही सुंदर प्रतिक्रिया की पंडित जी ने। राम विश्राम स्थल चरवा भगवान राम के वनवास की एक सुंदर जो कथा है, अयोध्या से शुरू होकर के महाराज दशरथ कैकेयी के वरदान स्वरूप भगवान राम को जब वनगमन का आदेश देते, तात सुमंत के साथ अयोध्या से लेकर सुमेरपुर तक रथ पर बैठा करके तात सुमंत जी को जिम्मेदारी देते हैं कि 4 दिन वन भ्रमण करवा है। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। बहुत ही सुंदर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि भगवान राम ने तात सुमंत जी को बरबस आग्रह पूर्वक अयोध्या वापस जाने के लिए आग्रह किया, विनती किया और माता सीता जी के साथ, छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ निषाद राज केवट के द्वारा गंगा को पार करके पुराणों में वर्णित वत्स देश, जो कि आज कौशाम्बी जनपद के नाम से जाना जाता है, गंगा पार करने के बाद कुरई घाट पर नाव से उतरते हैं। कुरई का मतलब होता है कि भगवान वहां पर जहां जहां पर पूजन किए हैं भगवान शिव का, तो बालुका की ही एक कूड़ा बना करके, बालुका की ही एक शिव मूर्ति बना करके वहां पर पूजन करते हैं और माँ सीता जी वहीं पर माँ गंगा से आशीर्वाद लेती हैं कि 14 वर्ष अगर मेरा वनवास काल सुंदर से बीता है तो वापस आकर के पुनः माँ गंगा आपकी पूजन करके मैं अयोध्या वापस करूंगी। सिंहवेरपुर से निषाद राज को भौगोलिक ज्ञान था क्षेत्रीय स्तर से, तो चरक मुनि का आश्रम उस देश काल में चरवा में था। भगवान राम को भौगोलिक तथ्य इस बात का जब ज्ञान हुआ निषाद राज से कि चरवा ही नजदीक वो स्थान है जहां महात्मा चरक मुनि का आश्रम है, तो निषाद राज के द्वारा कुरई से चल करके पैदल पदयात्रा करते हुए 14 वर्ष का वनवास वास्तव में कुरई से प्रारंभ होता है और प्रथम दिन लगभग 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी कुरई से चरवा की पड़ती है। चलते पदयात्रा करते हुए और चरवा में उस रात्रि को विश्राम करते हैं। रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर ढंग से तुलसीदास जी ने इस स्थल के लिए विषय में कहा है। अयोध्या का दोहा नंबर 104 के तत्पश्चात चौपाई के रूप में वर्णित है। तेहि दिन भयउ विटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, अतीरथ राजू देख प्रभु जाई। वाल्मीकि रामायण में भी इसी दृष्टांत को बड़े ही सुंदर ढंग से वहां का वर्णन है। तेतु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभां, विमले अभ्युदते सूर्ये तस्मात् देशात् प्रतिष्ठते। इसका भावार्थ यह होता है कि उस दिन भगवान राम लक्ष्मण मां जानकी के साथ उस विशाल वटवृक्ष के नीचे सुखपूर्वक रात्रि बिता करके प्रातःकाल विमल सूर्योदय होने पर प्रयागराज के लिए प्रस्थान किए हैं। तो रामचरितमानस हो, चाहे अध्यात्म रामायण हो, चाहे वाल्मीकि को
वाल्मीकि रामायण हो, सारे संदर्भों में आप चरवा को हर जगह भगवान राम के वनगमन के प्रथम रास विश्राम स्थल के रूप में वर्णित साक्ष्यों को आप पाएंगे। आज के समय राम जूठा सरोवर वही सरोवर है जहां भगवान राम ने प्रातःकालीन आचमन या स्नान किया होगा। राम के आचमन के कारण ही वो सरोवर आज राम जूठा के नाम से जाना जाता है। मैं सत्य प्रकाश केसरवाल। बहुत बहुत धन्यवाद।